गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फ्रूटफुल है, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे पीपीएससी, पीएससीबी क्लर्क, आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, या बात करूं कि एसएससी या हम सीआई की बात करें, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स 2019 में होंगे, इन सब के लिए बहुत ही खूबसूरत सीरीज चलेगी। जी हाँ, आज आपका करंट का मैं टेस्ट लेके आया हूँ। दिसंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का टेस्ट होगा। आपने किसी भी बुक से, मैगजीन से, किसी कोचिंग से या एंड्रॉयड ऐप से, जिससे भी आपने स्टडी की है, तो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं कि आपने तैयारी कहाँ से और किस तरह से कर रखी है। जी हाँ, इस टेस्ट को लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलें और अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि हर कोई इस लाइव टेस्ट के अंदर आ सके। बहुत ही खूबसूरत की सीरीज के साथ बताना चाहूंगा कि मैं आपको पंजाब का स्टैटिक्स जीके प्लस उसका करंट है वो रिपीट करवाने वाला हूं बहुत जल्दी। तो जी हाँ, पंजाब का एडिशनल फैक्ट की बात करते हैं तो जहां तक बात है करंट अफेयर या गवर्नमेंट स्कीम्स की, इन सभी के लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहां से देखना नहीं भूलें। इसके साथ में आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जहां आप डेली के न्यूज़पेपर्स या जो भी हमारे पीडीएफ्स होते हैं डायरेक्ट आपको मिलते रहेंगे, तो वहां क्लिक करके ज्वाइन करना नहीं भूलें। जी हाँ, आप चाहते हैं कि आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ऑथेंटिक न्यूज पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल को दबाना नहीं भूलना, क्योंकि जैसे ही आपको बेल को प्रेस करेंगे तो बेल को प्रेस करने के बाद में आप तक हमारे जो भी लाइव नोटिफिकेशन होंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी के हों, ये सबसे पहले आपके पास आएंगे। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा है, ये रहा पहला क्वेश्चन। बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चन हम कवर करेंगे। जी हाँ, Who has been chosen as the 2018 बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बाय द स्कॉच ग्रुप? जी हाँ, स्कॉच ग्रुप के द्वारा किसे भारत के यानी सभी राज्यों को मिलाकर उनमें से सबसे अच्छा, बात करें 2018 का बेस्ट यानी मुख्यमंत्री के तौर पर किसे माना गया है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि के चंद्रशेखर राव, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी या एन चंद्रशेखर, बात करें कि चंद्रबाबू नायडू। जी हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो पहले ऑप्शन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी आपको याद रखना है, इनका नाम है ममता बनर्जी इज द राइट आंसर। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट हैज ओवरटेकन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू बिकम द 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? भारत ने हाल ही के अंदर किस देश को ओवरटेक कर दिया है और अब यानी भारत पूरे वर्ल्ड का 7वां लार्जेस्ट की बात करें कि कंट्री स्टॉक मार्केटिंग बन चुका है? तो इंडिया ने जर्मनी को पीछे किया है। जर्मनी की बात करते हैं तो यहाँ का आपको याद रखना है कि फ्रैंक वॉल्टर यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और एंजेला मार्शल यहाँ के कौन है, आप सबको मालूम होगा। जी हाँ, इसके बाद की बात करें इंपॉर्टेंट, तो यहाँ की बर्लिन यहाँ की कैपिटल सिटी, यूरो यहाँ की करेंसी है। जापान की बात करते हैं, टोक्यो यहाँ की कैपिटल सिटी, येन यहाँ की करेंसी है। फ्रांस की बात करते हैं, पेरिस यहाँ की कैपिटल सिटी, यूरो यहाँ की करेंसी है। चाइना की बात करते हैं, बीजिंग यहाँ की कैपिटल सिटी और रेनबिंग यहाँ की क्या है, करेंसी है। गाइस आप सबको मालूम होगा कि टॉप रैंक पे कौन है, यूएसए है। आप सबको ध्यान रखना है, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, $59.60 ट्रिलियन के तौर पर। जी हाँ, अब इसके बाद में बात करते हैं तो इंडिया ने लगभग 2.01 ट्रिलियन के साथ 7वीं रैंक हासिल कर ली है और पहले यूएसए है, दूसरा चाइना है, तीसरा जापान है। जी हाँ, मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में एडिशनल फैक्ट दे दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर 28% से 18% के स्लैब पर टैक्स को कम कर दिया गया है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितनी आइटम्स पर कम किया गया, तो ये आपको बताना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 7 आइटम्स पे कम किया गया है। जी हाँ, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद में टोटल की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए है। एडिशनल फैक्ट देखेंगे कि जीएसटी के अंदर जैसे कि यहां पर दे रखा है कि सिनेमा टिकट्स अबव 100 वाज कट फ्रॉम 28 से 18% कर दिया गया है और 100 फ्रॉम 18 से 12% कर दिया गया है। जी हाँ, तो जीएसटी काउंसिल के तहत मीटिंग हुई है, तो इसके अंदर याद रखना है कि 28 आइटम्स हैं जो 28% की सिलेबस पर रही हैं, बाकी सारी आइटम्स पर कम कर दिया गया है। तो 7 आइटम्स के ऊपर 28% से 18% टैक्स क्या कर दिया, कम कर दिया है। मैंने इसके एडिशनल फैक्ट बता दिया आप सबको। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने जस्ट पहले रिपीट करवा दिया था, लेकिन माइक की आवाज बंद होने की वजह से क्वेश्चन प्रॉपर रिपीट नहीं हुआ था। मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा। यहाँ पर ये
पूछा गया कि ऐसा कौन सा देश है जिनके देश की नए कैपिटल सिटी का नाम क्या कर दिया गया है कि गिटेगा कर दिया गया है। जी हाँ, तो बताना चाहूंगा कि 4 ऑप्शनों के आधार पर इसका सही आंसर बुरुंडी है। नैरोबी की बात करते हैं, केन्या की कैपिटल सिटी है। मॉरिशस की बात करते हैं तो पोर्ट लुइस आपको याद रखना है, पोर्ट लुइस यहाँ की कैपिटल सिटी है। तंजानिया की बात करते हैं तो मोमोदो, जी आपको याद रखना है कि मोमोदो जी इसकी कैपिटल सिटी है। बुरुंडी की बात करते हैं तो यहां पर आप सबको याद रखना है कि पहले बुजुम्बरू, ठीक है, यहां की कैपिटल सिटी थी, अब इसका नाम बदलकर चेंज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने भारतीय आईटी मेजर को उधारकर्ताओं और जो कि विजिबल डिफॉल्टर हैं उनके विवरणों को कैप्चर करने के लिए सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री, जिसे हम क्या कहते हैं पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, जिसे पीसीआर भी कहते हैं, स्थापित करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया। तो यहां पर बताना है कि कितनी होगी, 6, 5, 9 या 7। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर है 5वां। इसका पेपर में ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो यहां पर 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 दिसंबर 2018 को भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर द न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 मिसाइल, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। विच हैज ए स्ट्राइक रेंज ऑफ, तो यानी इसकी लगभग मार्गदर्शी क्षमता कितनी होगी, तो याद रखना है कि यहां पर 4000 किलोमीटर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक ऐसा कौन सा स्टेट टॉपर है जिनकी पुलिस के द्वारा यानी जिनकी पुलिस पर ज्यादा केसेस हुए हैं बिटवीन 2014 से 2016 पे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं कि ये क्वेश्चंस बार बार आपको पूछे जाएंगे। जी हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि यूपी इस पे टॉपर है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद में दिल्ली है, लगभग 216 यानी पुलिस पे केस हुए हैं। तो इसके बाद में जैसे 63 दिल्ली है। जी हाँ, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, पेपर के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी 94 बर्थ एनिवर्सरी है। उनके उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का नया सिक्का जारी करने की बात रखी है। जी हाँ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बताना चाहूंगा कि ये आपको याद रखना है कि 100 रुपए के सिक्के की जो मैं आपको इसका एक चित्र दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं आपको देवनागरी के अंदर लिखा गया है, ठीक है। जिंक या हम कॉपर की बात करें तो ये मिक्स बना हुआ है, ठीक है। तो ये हिंदी में लिखा गया है, तो ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रख लेना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इंडियाज फर्स्ट म्यूजिक म्यूजियम टू बी सेटअप इन, कहां पर रखने की बात हुई है, तो ये तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर इसकी जगह है, उस जगह का नाम है थिरुवियारू। जी हाँ, आपको याद रखना है थिरुवियारू। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेटेड किया है द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड द बोगीबिल ब्रिज, ये कहां पर है, तो ये असम के अंदर है, यानी डिब्रूगढ़ से लगभग 4.15 किलोमीटर है। अब इनकी अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में लगभग 4 घंटे के सफर को ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर से बनाया गया है, जिससे कि अब यानी कम डिस्टेंस जो कम समय लगेगा दूरी तय करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हु रिजाइन ओवर पॉलिसी डिफरेंसेस विद द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज, उनका नाम बताना है। पेपर के संदर्भ में बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जो नाम था वो जेम्स मैटिस इसका नेम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु वॉज नेम्ड एज इंडियन वुमेन ओडीआई कैप्टन फॉर द टूर ऑफ न्यूजीलैंड विच बिगिन ऑन जनवरी 24। जी हाँ, 24 जनवरी से होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जूलन गोस्वामी, स्मृति मंदना है, मिताली राज है, हरमनप्रीत कौर है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो मिताली राज को बनाया गया है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे विच कंट्री विल एंड द ईयर नंबर फर्स्ट अहेड ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप फ्रांस इन द ग्लोबल रैंकिंग रिलीज बाय फीफा रिसेंटली। जी हाँ, फीफा के द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि बात करें कि वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस के द्वारा कि नंबर साल के एंड तक एक नंबर पर कौन सी टीम रही है, बेल्जियम, फ्रांस, ब्राजील या क्रोशिया, ठीक है। तो किसके साथ में है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट करवाया है। तो बेल्जियम इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो बेल्जियम, ठीक है, तो बेल्जियम आपको याद रखना है। बेल्जियम की कैपिटल सिटी, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन पूछूंगा मैं। फ्रांस की बात करते हैं, पेरिस यहाँ की कैपिटल सिटी है, ब्राजीलिया यहाँ की कैपिटल सिटी है, और मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा कि क्रोशिया की कैपिटल सिटी बताइएगा। क्योंकि जब यानी क्रोशिया और फ्रांस के बीच में फाइनल हुआ था तो क्रोशिया ऐसी पहली छोटा देश था, मैं अगर बात करूं कि भारत की तुलना में, जिन्होंने फाइनल खेला है। अगला क्वेश्चन चलिए चेक करते हैं क्या है।
विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस इट्स विड्रॉल फ्रॉम इंटरनेशनल या वॉलिंग कमीशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कमीशन बना था प्यारे बंधु, याद रखना 1946 के अंदर बना था। ये वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये बार बार इससे जापान और रशिया ने इसका विरोध किया है और फाइनली अप्रैल 2019 से जापान इसका स्थायी पर सदस्य नहीं रहेगा। उन्होंने अपना जो एग्रीमेंट है, जो विड्रॉल है, वो रिव्यू कर लिया है, विड्रॉल कर लिया है। जी हाँ, आपको याद रखना है। चाइना की बात करते हैं, बीजिंग यहाँ की कैपिटल सिटी है, रिनबिंग यहाँ की कैपिटल करेंसी है। इंडोनेशिया की बात करते हैं, जकार्ता यहाँ की कैपिटल सिटी है, रुपया यहाँ की करेंसी है। जापान की बात करते हैं, टोक्यो यहाँ की कैपिटल सिटी है, येन यहाँ की करेंसी है। श्रीलंका की बात करते हैं तो कोलंबो यहाँ की कैपिटल सिटी, रुपया यहाँ की करेंसी है और इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव होगी वो जयवर्धनापुरे इसकी कैपिटल सिटी होगी। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक के तौर पर किसे अपॉइंटमेंट किया गया है? तो इनका नाम है पीवी भराथी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। जी गाइज, आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखते चला करो। मैं आज आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, हालांकि एक क्वेश्चन और है। पहला, मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में भेजते हो। उसकी बजाय आप जो भी वीडियो देखते हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्लीज उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप हमें या तो टेलीग्राम ग्रुप में या आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। उसके बाद में नंबर 2, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहते हैं पीडीएफ दीजिए। प्यारे बंधुओं, पीडीएफ आपको बिल्कुल जरूर मिलना चाहिए। मैं इसके लिए आपको साइट बता चुका हूं कि आपको विजिट करना होगा gilgementor.co.in पे आपको जाना है, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। या वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को चेक कर लिया करो, हम लोग वहां पर लिंक दे देते हैं। अगर वहां नहीं मिलेगा तो आपको वेबसाइट पे जाना होगा। इसके बाद में नंबर 3 पर, यानी नंबर 3 की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जैसे कि पंजाब के अंदर सरकार ने भर्तियां अनाउंस कर दी है, नहीं आएंगी। मुझे हंसी आती है, कहीं ना कहीं मैं आप सबके साथ हूं, मुझे भी मालूम है, लेकिन जितनी आएगी कम से कम उतने के लिए तैयारी करें। और आप खुद के लिए तैयारी करें। आपको कितनी पोस्ट चाहिए? 1, ठीक है, तो आपको 1 पोस्ट चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैं अगर बात करूं कि कोई ए नाम का स्टूडेंट, इसका बी भी बहुत निजी मित्र है, सी भी इसका बहुत निजी मित्र है और डी भी इसका बहुत निजी मित्र है, तो मैं एक बात बता दूं कि मान लीजिए कि आप सबने एक पीएससीबी के लिए फॉर्म भरा है, तो बोर्ड ना तो आपको जो चारों आप निजी फ्रेंड हो तो चारों को इसके चाचे के बेटे नहीं हो कि तुम्हें पास में सीट दे देगा, रोल नंबर दे देगा, भी कर लो। इसमें दिमाग से निकाल दो ये, क्योंकि पेपर बनाने वाली टीम है ना, उसके अंदर हो सकता है कि 15 या 20 कितने लोग हैं, वो सबसे पहले यही सोचेंगे कि आपका काम कैसे गड़बड़ करना है उन्होंने। तो ध्यान रखिए, खुद के लिए लड़िए। इस मैदान के अंदर खुद लड़ेंगे तो जंग जीतोगे, दूसरों के सहारों पे लड़ोगे तो कभी नहीं जीतोगे। ठीक है, मैं ये बार बार कहूंगा कि खुद की प्रैक्टिस करो और इस हद तक प्रैक्टिस करो यार। दूसरी बात एक और है कि कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। मैं बताता हूँ टेंशन से क्या काम होगा। अगर टेंशन से कोई काम होता है ना, घर बैठ जाओ, एकदम सारा काम वाम छोड़ दो एकदम, ठीक है, रजाई में बैठ जाओ, ठंड का मौसम है, साग ले लो, रोटी खा लो और चाय पी लो, उसके बाद में सो जाओ। टेंशन से कोई काम होता है? ये छोटी सी जिंदगी, क्या पता हमारी जिंदगी में 60 साल जीवन है, 70 साल है, 80 साल है, कब तक हमने जीना है। आप सबको मालूम होगा कि हम लोगों ने देखा है 2018 के अंदर ऐसे धुरंधर थे जो इस दुनिया से चले गए हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया। लोग उनको याद करते हैं, अपने ख्यालों में रखते हैं। इस दुनिया में आपने जन्म लिया है, कुछ ऐसी पहचान बनाओ, कुछ ऐसा करके जाओ कि जिससे कि आपको लोग याद रखें। आप अभी टेंशन लेके बैठ गए हो, एक सरकारी नौकरी के लिए टेंशन ले ली आप सबने। बताओ टेंशन से कोई काम होता है? टेंशन से कोई काम नहीं होता। मैं मानता हूं टेंशन की बजाय आपको सीरियस होना चाहिए। सीरियस का मतलब है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सीरियस तरीके से पढ़ें, इंटरेस्ट लेके पढ़ें। आप ऐसे मत सोचो कि हाँ जी यार मैंने तो एंड्रॉयड ऐप से कर रखा है। जब आपकी थिंकिंग ऐसी होगी तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। यानी जो यूपीएससी के अंदर लोग सेलेक्ट होते हैं, जो पीपीएससी के अंदर लोग सेलेक्ट होते हैं, आप कम से कम उन्हें पूछ के देखिए। आप जहां भी जुड़े हो, मैं बार बार कहता हूं किसी एक, आप गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े हो तो कम से कम गिल्ज मेंटोर के सभी लेक्चर्स देखिए। नहीं अच्छा लगता किसी और के साथ जुड़ जाओ, कम से कम किसी एक, ऐसा नहीं है कि आपने काम किया कि 2 दिन पहले इस कोचिंग में चले गए, 2 दिन आप चंडीगढ़ कोचिंग में गए, 2 दिन आप मोहाली कोचिंग में गए, 2 दिन दिल्ली में कोचिंग में गए, 2 दिन पटियाला कोचिंग में गए, 2 दिन बेंगलोर में गए, तो आप कहीं से कुछ नहीं सीख पाओगे। योर रिजल्ट इज 0। तो मैं ये बार बार कहूंगा कि पेपर में टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आपने टेंशन ले ली, इसका मतलब जो पढ़ा लिखा है वो भी आपका खत्म है।
मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैं आपको आपकी जो आपको मोटिवेट करूंगा, आपकी जो पावर है उसको कभी भी ऑफ नहीं होने दूंगा। ठीक है, मूड बनाइए, हिम्मत रखिए। क्या बात है, एक आप मान लीजिए कि आप एक क्रिकेट प्लेयर है या आप स्पोर्ट्स पर्सन है, तो किसी टीम के अंदर होते, तो टीम के अंदर आप कहते हैं मेरा मूड ऑफ है, मेरे को टेंशन हो रही है, तो आपको बाहर फेंक देंगे लोग, बाहर बैठे बैठे आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ये ध्यान रख लेना। आप हो जब तक हो 100% दीजिए। एक कंपटीशन है, 100% एक फाइटर की तरह लड़िए। सिलेक्शन होना नहीं होना अलग बात है, मेहनत करिए। कम से कम आपको ये दुख नहीं हो कि मैंने मेहनत नहीं की। गिल्ज मेंटोर वाले सर ने बार बार मुझे कहा कि मेहनत कर लो कर लो कर लो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो मैं नहीं मानता कि इस दुनिया पे आप दूसरों से उम्मीद कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि आप जैसे कि आप खुद गलती करके अपने आप को बहुत जल्दी जैसे कि आप माफ कर देते हो, वैसे बनिए कि आप दूसरों की गलती को माफ करना सीखिए। मैं ये बार बार आपको कहूंगा कि जितने भी आपको स्टडी करवाई जाती है उनको अच्छे से पढ़े, सीरियस होकर पढ़े, और उसके बाद में जो पीडीएफ की डिमांड होती है वो आप वेबसाइट पर जाए, नहीं मिलता मैसेज छोड़िए, हम आज नहीं तो कल आपको जरूर देंगे। ये बात श्योर है, हम देंगे, डेफिनेटली देंगे, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following police station bagged the top spot in the list of top 10 performing police station 2018 across India? भारत में लगभग 2018 के अंदर टॉप 10 पुलिस स्टेशन की मैं बात करूं तो ये बताना है कि सबसे पहले नंबर पर कौन सा पुलिस स्टेशन रहा है। तो ये बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। कालू पुलिस स्टेशन है, ये कहां पर है, राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। नंबर 2 की बात करूं तो नंबर 2 पर आता है कैम्बेल, अंडमान निकोबार के अंदर है। और उसके बाद में पेपर के संदर्भ में याद रखना है कि जो थर्ड है वो है खरफ है। खरफ कहां पर है ये मुझे याद रखना है कि आपको, जी हाँ आपके सामने लिस्ट लेके आया हूं, ये फर्क है, मैंने इसका नाम शायद गलत पढ़ दिया, वेस्ट बंगाल के अंदर है। नंबर 4 पर इस प्रकार से आपको मैं 10 के 10 दिखा देता हूं, ये 10 के 10 हैं, आपको एडिशनल फैक्ट्स के साथ में मैं दे दूंगा। जब आप इसका पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे फैक्ट्स ये एडिशनल मिल जाएंगे। जी हाँ गाइस, क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर हैज रिपोर्टली द डिसाइडेड टू द रीनेम रोज आइलैंड इन अंडमान निकोबार। ये आपको मालूम होगा कि ट्रेंड अब चला हुआ है कि नेम चेंज कर दो, तो रीनेम करने के लिए रखा गया नाम। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम फर्स्ट कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया टू द लीगलाइज द मेडिकल, ठीक है, मैरिजुना। मैरिजुना को लीगल करने के लिए कौन से देश ने पूर्ण तौर पर, यानी एशिया में बात करें तो उसको लीगलाइज कर दिया गया है। तो ये है पेपर के संदर्भ में देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड है। इससे पहले सिंगापुर, मलेशिया इन्होंने भी किया है। ठीक है, ये क्या है, एक ये बात करें तो एक ड्रग की मेडिसिन है, दवाई है, वो लोग यूज करते हैं जो थकान हो जाती है जिनको, जी हाँ ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि बात करें कि फिटीज हो जाती है तो इसके संदर्भ में है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियाज द मेट्रोपॉलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD लोकेटेड, कैलकाटा, श्रीनगर, दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा हैदराबाद इज द राइट आंसर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड बेस्ट कैपिटल सिटी इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 रैंकिंग। जी हाँ, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जी हाँ, आपको याद रखना है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम बताना है आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम है शेख बहादुर देओबा। जी हाँ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द धाराहारा टावर विच वॉज रिसेंटली ऑन न्यूज लोकेटेड। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान। तो इसका सही आंसर होगा इंडिया। जी हाँ, जहां तक बात है बांग्लादेश की तो यहाँ पर ढाका यहाँ की कैपिटल सिटी, टका यहाँ की करेंसी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने वापस से अपना इलेक्शन जीत लिया है। नेपाल की बात करते हैं, काठमांडू यहाँ की कैपिटल सिटी है, रुपया यहाँ की करेंसी है। भूटान की बात करते हैं तो थिम्पू यहाँ की कैपिटल सिटी है और करेंसी आपने बतानी है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस, यानी अर्थ साइंस के मिनिस्टर कौन है। तो पेपर के संदर्भ में फैक्ट्स देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर होगा जितेंद्र सिंह इज द राइट आंसर। जी हाँ, जितेंद्र सिंह इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच कैटेगरी डिड द इंटरनेशनल यूनियन
फॉर कन्वर्जन ऑफ नेचर IUCN कहते हैं प्लेस द गंगाज रिवर डॉल्फिन इन रेड लिस्ट। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पेपर के संदर्भ में देखें तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, पेपर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम टाइम शेयर करते चला करो बीच बीच में, और चाय वाय साथ में ले लिया करो। आप सबको मालूम है कि जो क्लास होंगी, क्लास के टाइम्स मैंने आपको दे दिए हैं कि सुबह 10 बजे, इसके बाद में आफ्टरनून की क्लास होगी वो 3 बजे होगी, इवनिंग की क्लास 7 बजे होती है। जी हाँ, कभी कभार हमारी सेशन आगे पीछे हो सकती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है, आप सबको मालूम है क्या हाल है सर्दी का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच % ऑफ द कंसेशन हैज बीन रिसेंटली अनाउंस्ड बाय इंडियन रेलवे फॉर द ट्रांसजेंडर सीनियर सिटीजन। जी हाँ, 50% या कितने % का यहाँ पर कंसेशन करने की बात रखी है पेपर के संदर्भ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 40% इनको छूट देने की बात रखी गई है। अगला क्वेश्चन है द 41st मीटिंग ऑफ द सेंट्रल सेक्शनिंग एंड द मॉनिटरिंग कमेटी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, सिकंदराबाद। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री कैप्स द एक्सपेंडिचर ऑफ इट्स सिटीजन इन इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, डेनमार्क, इंडोनेशिया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो नेपाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, नेपाल की बात करते हैं, काठमांडू यहाँ की कैपिटल सिटी है, रुपया यहाँ की करेंसी है। जी हाँ, पाकिस्तान की बात करते हैं, इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है, रुपया यहाँ की करेंसी है। डेनमार्क की जहां तक बात है पेपर के संदर्भ में तो आपको याद रखना है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कोपेनहेगन यहाँ की कैपिटल सिटी है, एंड जो डेनिस करोन यहाँ की कैपिटल सिटी है। और इंडोनेशिया की जहां तक बात है तो इंडोनेशिया की जकार्ता यहाँ की कैपिटल सिटी है, रुपया यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच स्टेट डिक्लेयर द कूनो एज नेशनल पार्क। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर होगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट हम रिपीट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, एम्बेसडर कौन होंगे। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, यानी वाई के सेलास द थंगल इज द राइट आंसर। जहां तक लाइबेरिया की बात है प्यारे बंधुओं, तो लाइबेरिया की कैपिटल सिटी की बात करें तो मोनरोविया यहाँ की कैपिटल सिटी है, आपको याद रखना है मोनरोविया, ठीक है, मैं आपको लिख के दे देता हूं। जी हाँ, तो ये आपको याद रखना है, मोनरोविया इसकी कैपिटल सिटी है। करेंसी की बात करते तो लाइबेरियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। जी हाँ, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। जी हाँ, हु कन्फर्ड द चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड ए मणिपुर सीएम एन बरेन सिंह। जी हाँ, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा श्री वेंकैया नायडू, ठीक है। तो वेंकैया नायडू कन्फर्ड द चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड ऑफ मणिपुर सीएम एन बरेन सिंह। जी हाँ, एंड गाइस आप सब ने हमें बेशकीमती टाइम दिया। मैं चाहता हूं कि आज का दिन आपका बहुत ही खूबसूरत हो और बहुत ही आनंद मंगल हो आज का दिन, और आप बहुत सारा पढ़ पाएं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और भी खूब सारी अच्छी हो जाए। गिल्ज मेंटोर आप सबके फ्यूचर भविष्य की कामनाएं करता है और उम्मीद करता है कि आप सब लोग बहुत जल्दी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होने वाले हो। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप सब ने टाइम दिया। मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, एंड गिल्ज मेंटोर को इसी प्रकार से प्यार करते रहिएगा। हम आप तक बहुत खूबसूरत से सेशन और टेस्ट लेके आते रहेंगे एंड वापस मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे।